इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार अमानक दवाएं मिलने का सिलसिला जारी है। विटामिन D3 और ORS के बाद अब एमिनोफिलाइन अमानक घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इसके इंजेक्शन में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद इसे अमानक घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फेफड़ों की बीमारी के इलाज और रोकथाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन का अमानक दवाओं को लेकर अब आदेश भी है। देवास CMHO की रिपोर्ट में ये अमानक दवाओं की जानकारी दी गई थी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार अमानक दवाएं मिलने का सिलसिला जारी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि बैतूल, धार में इसके और साथ ही साथ देवास में भी हमने देखा था कि अमानक दवाएं मिली थी, जिसके बाद रोक इस पर लगाने के निर्देश दिए गए थे। और इसी खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, सेहत के साथ खिलवाड़ को लेकर कल हम बातचीत कर रहे थे। 3 जगह हमने देखा था कि अमानक दवाएं मिली, रोक को लेकर निर्देश दिए गए, लेकिन अब देखिए ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल एमिनोफिलाइन जो इंजेक्शन और दवा के फॉर्म में दिया जाता है आमतौर पर, और फेफड़ों की बीमारी और संक्रमण और खासतौर पर सांस लेने में तकलीफ जब होती है तब इसे दिया जाता है। ये अमानक पाया गया है और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। खासतौर पर कोविड के बाद से इसे दिए जाने की प्रक्रिया तेज थी और जो संक्रमण आमतौर पर फेफड़ों में होता था उसे लेकर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और तमाम फेफड़ों से जुड़े हुए संक्रमण के डॉक्टर जब समस्या खड़ी होती थी तब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब किया करते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में देवास के जो CMHO थे उन्होंने इससे लेकर प्रतिवेदन दिया था और पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन को अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी। तो उसका गुणवत्ता परीक्षण कराया गया, उसमें इस दवा को जो है अमानक पाया गया है और इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कितने जल्द से जल्द से तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं, खासतौर पर अस्पतालों को और दूसरे अन्य वहां से इन्हें हटाए जाने का काम शुरू किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के हालात पिछले कुछ समय में जरूर देखने को मिले हैं कि जो अमानक घोषित कर दी गई हैं दवाएं वो लगातार मेडिकल स्टोर्स पर बनी हुई हैं, खासतौर पे सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर भी बनी रही। और चूंकि इसके पीछे सरकार की तरफ से दलील, आमतौर पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से दलील यही दी जाती रही कि जानकारियां नहीं मिल पाती हैं और समय पर जानकारी नहीं पहुंच पाती है, लिहाजा जो दवाएं हैं उनको हटाने में समय लग जाता है कई बार। लेकिन हालात इस तरीके के नहीं हैं और लगातार जिस तरीके से अमानक दवाओं का मिलने का सिलसिला जारी है वो ये बताता है कि किस बड़े पैमाने पर जो ड्रग माफिया हैं या दूसरे अन्य दवाएं को सप्लाई करने वाले हैं वो दवाओं को के मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से गड़बड़ियां कर रहे हैं। ये तमाम अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि देखिए, अमानक दवाएं लगातार मिल रही है। रोक लगाने के निर्देश देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत होगी कि आखिर ये दवाएं सप्लाई कहाँ से हो रही है, अमानक दवाएं आ कहाँ से रही है, इस पर एक्शन लिया जाए। देखिए, बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी पीठ जरूर दबदबाता है कि दवाएं की जांच हम लगातार करते रहते हैं और यही कारण है कि दवाएं अमानक निकलकर सामने आती है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और उन दवाओं पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि यदि आप अपनी पीठ थपथपाते हैं तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो आपका सप्लाई ऑफ चेन है वो किस तरीके का है। आपके पास किस तरीके से ऐसी दवाएं निकलकर आ रही हैं जिसके चलते अमानक जो पाई जा रही हैं, आखिर कौन वो व्यक्ति हैं जो इस अमानक दवाओं को सप्लाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला अस्पतालों में और अन्य स्थानों पर, ताकि फिर बाद में सरकार को अपने स्तर पर फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ड्रग टेस्टिंग की बात की जाए तो तमाम प्रयोगशालाओं में की जाती है। जब इस तरीके से दवाओं को चिन्हित किया जाता है कि ये दवा से बहुत ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है या किसी तरीके का एक्शन या रिएक्शन होता दिखता है, तो उस पूरे मामले में CMHO को पूरा राइट है कि वो अपने लेवल पे जो है मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन इन दवाओं की मानक पैमाने को जांचने के लिए मापदंड पे खड़ी उतरती हैं, नहीं उतरती हैं, गुणवत्ता पे खड़ी उतरती हैं, नहीं उतरती हैं, उनकी जांच कर सकता है। यही कारण है कि इन दवाओं की जांच की जा रही है और एमिनोफिलाइन जो 25 ml और mg में है और इसके अलावा जो वो इंजेक्शन फॉर्म में है उसकी जांच की गई और उसमें जो अमानक पाई गई है उस पर कार्रवाई की गई है और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है और अब ये किसी भी मेडिकल स्टोर और अस्पताल में आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, और देखना होगा जिस तरीके से अमानक दवाएं आ रही है, ऐसे में जांच भी जरूरी है ताकि और जो अमानक दवाएं अलग अलग जगह उपलब्ध हो उसे इस्तेमाल में ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होगा। नजरें बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।